नमस्कार, आर्यन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हर रोज की तरह हाजिर हैं डॉक्टर की राय को लेकर किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आज इस शो में और मुद्दे में बात होगी बुखार को लेकर, क्योंकि मौसमी बुखार के चलते बच्चे को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सर्दी हो या गर्मी, मौसमी बुखार अलग अलग रूप लेकर हालत खराब कर देता है। और आज हम डॉक्टर शो में इसी पर बात करेंगे कि अगर बच्चों में मौसमी बुखार की शिकायत बन जाती है तो डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। और आज इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ हर रोज की तरह फोन लाइन पर बाबा मिशन अस्पताल की चेयरमैन डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, एमबीबीएस एमडी बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे वही है, चूंकि सर्दी हो या गर्मी, अभी सर्दी का सीजन चल रहा है, लेकिन ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं बुखार से ग्रसित हो जाते हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं। और जो उनके जी जी। परिजन होते हैं वो लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये समझ नहीं आता आखिर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इधर उधर झोला छाप डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें कौन सा उच्च कदम उठाना चाहिए मैम? हाँ जी, तो जो इस समय पे वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। ये जो मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय पे इम्यूनिटी कम होती है, वायरस की चपेट में आते हैं बच्चे और बुखार पकड़ लेते हैं। अगर बच्चे को बुखार 101 से ज्यादा है तो उसे बुखार की दवाई देनी है। तो लेकिन बुखार की दवाई ओवर द काउंटर कई बार पैरासीटामोल खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा अपने किसी डॉक्टर की परामर्श की उसमें ही कि कितनी डोज देनी है, क्या देनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए, उसके बाद ही दवा देनी है। लेकिन दवा के अलावा घर पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इन बातों का बहुत ख्याल रखें। पहली चीज, बच्चे को अगर बुखार आए तो बच्चे का हाइड्रेशन बराबर मेंटेन रखोगे तो हमेशा बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चे का ओरल लिक्विड इनटेक कितना है। अगर पानी अच्छे से पी रहा है बच्चा, या वो अपना जैसे बच्चे का खाने पीने का है डाइट ठीक है, तो उसमें कोई घबराने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज होती है, बच्चे को अगर जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, बुखार आया, आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़े और लाद दिए उसके ऊपर कि बुखार है, बच्चे को ठंड लग रही है, मैंने उसको कपड़े और डाल दिए। तो इंसान जो होता है, जब भी कपड़े डालोगे तो वो भरक जाएगा, तो वो बुखार टूटेगा नहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो जी मैम। कभी भी बहुत ज्यादा ओवर लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स ना करें। एक्स्ट्रा लेयर जितनी भी हो, जितनी पॉसिबल हो पाए बुखार के समय पे हटा दे। बहुत ज्यादा कंबल एकदम से ना डाले बच्चे के ऊपर। तीसरी चीज घर पर करनी है, बुखार के समय पे बच्चे को स्पंजिंग शुरू करें। स्पंजिंग का मतलब होता है कि जो ल्यूकवार्म वाटर होता है, ल्यूकवार्म का मतलब होता है हल्का गुनगुना पानी, जी मैम। उससे बच्चे की पट्टियां करना। तो जो पट्टियां पहले करते थे, मूवीज में दिखाया जाता, ठंडे पानी से पट्टियां करते नहीं। बच्चा जहाँ जिस टेम्परेचर पर कंफर्टेबल है, उस टेम्परेचर का पानी बच्चे को शरीर पे लगाओगे तो बुखार अपने आप उतरने लगेगा। तो स्पंजिंग इज द मोस्ट अच्छा ट्रीटमेंट कि जिससे बच्चे का बुखार हम जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथी चीज आती है फिर आपकी दवाइयाँ। दवाइयाँ जो होती हैं वही जो मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना दें। बिल्कुल मैम। मैम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर किसी बच्चे की बॉडी का टेम्परेचर 103 डिग्री से ज़्यादा है और दवा से काम नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो उनके परिजन होते हैं वो पेशेंट को लेकर, यानी कि बच्चे को लेकर नज़दीकी जो क्लिनिक होते हैं आजकल मैम आप देख रहे हैं, क्योंकि जगह जगह डॉक्टर बैठे रहते हैं, उनके पास चले जाते हैं। और एक बड़ी लापरवाही होने के, इसे एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है, उसके चलते एक बड़ी घटना भी हो जाती है। और कई इस तरह के मामले मैम आपके भी संज्ञान में आए होंगे और आते रहते हाँ, हैं। तो इसके बचाव के लिए घटना। क्या करना चाहिए? हम्म अब मैंने आपको वही सारी चीजें बोलनी है दोबारा। पहली चीज, बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रखें। बच्चे का अगर पॉसिबल 103 बुखार है, अगर ओरल ओरल ले पा रहा है बच्चा, पानी पी रहा है, उसको पहले पानी पिलाएं, उसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो हटाएं। और तीसरी चीज, स्पंजिंग करें, ऊपर से नीचे शरीर को पोछे। अगर आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको दो तरीके की दवाइयाँ देगा। घटना किन केसेस में घटती है, अभी एक बहुत कॉमन दवाई है मेफामिनिक एसिड, जिसकी वजह से ड्रेस सिंड्रोम जैसी मतलब जो बच्चे की शरीर की स्किन को गिरा देती है, वो वाली एक घटना सामने आई थी। तो इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी हुई कि मेफामिनिक एसिड अब नहीं देना है। लेकिन कई झोलाछाप और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बुखार उतारने के लिए ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं। तो कोई भी दवाई किसी विशेषज्ञ से लें तो उतना ज्यादा अच्छा होता है। जी मैम। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, अगर बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है
और उसे 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बुखार है 100 डिग्री से ज़्यादा तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? ऐसे में क्या कुछ उपाय हैं जो 3 उन्हें महीने बरतने से चाहिए? छोटा बच्चा है। हाँ, मेरा सारे सवालों का आपके लिए एक ही जवाब है सर। 3 महीने से छोटा है, पहले तो उसकी एक्स्ट्रा जितने भी ठंड में हमने उसको भड़का के रखा है। हम उससे पहली बात उसका कपड़े से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कपड़े हटाएं, उसकी फीडिंग कराओ। कभी भी बच्चा डिहाइड्रेट होता है, मतलब पानी की कमी होती है, उससे बुखार बढ़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर बच्चा ज्यादा इरिटेबल नहीं है लेकिन बुखार है 100 डिग्री, बच्चे के ऊपर और भी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज के साथ बुखार है। अगर बच्चा परेशान है, रो रहा है बुखार के साथ, तब तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं है कि बुखार आ रहा है लेकिन बच्चा कंफर्टेबल है उस टेम्परेचर पे, पहले उसके एक्स्ट्रा कपड़े हटाएं और उसको फीडिंग कराएं, दूध पिलाएं, और फिर उसके बाद अपना क्या कहते हैं, बच्चे का अगर फिर भी बुखार नहीं होता ना तो एक बार कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दे, उससे बुखार उतर जाता है। ठीक है मैम। दवाई लेने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है और काफ़ी अहम ये सवाल है, चूंकि दर्शकों का भी ये सवाल है कि जब बच्चों को टीके लगते हैं तो उन्हें टीका लगने के कुछ घंटों के बाद, 12 घंटे कहें 48 घंटे कहें, फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में परिजनों का ये कहना है, दर्शकों का भी ये कहना है कि हम नज़दीकी क्लिनिक पर जाते हैं और उनसे दवा ले लेते हैं। तो क्या टीका लगने के बाद जो फीवर आता है वो कितना घातक है? ऐसे में क्या दवा लेना उचित है? नहीं। हाँ, बहुत सही। ये कॉमन बात है कि टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार आए। टीके का काम क्या होता है, वैक्सीन जो होती है वो शरीर में जाके एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें और भी होने वाली बीमारियों से बचाती है। वैक्सीनेशन एक गिफ्ट की तरह आती है, समझना। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो बच्चों को हम देंगे, उनकी वजह से हम जो और आसपास की बीमारियां हैं, जो बहुत घातक बीमारियां, उनकी सीवियरिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर वैक्सीन के बाद आपको एक बुखार आ भी रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बुखार एक सिम्टम है। जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उनके लिए वो दिखा रहा है कि हाँ, शरीर में जो इम्यूनिटी है बच्चे की काम कर रही है। अगर बुखार नहीं आए तो वो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर बुखार आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसे वही सेम तरीका है कि हल्का ठंडे पानी से शरीर पोछो, दवाई दो, और एक पैरासीटामोल जो होती है वो कभी वो नहीं होती, घातक नहीं होती है अगर एक्स्ट्रा डोज में ना दी जाए तो पैरासीटामोल आप दे सकते हो। और वैक्सीनेशन के बाद वाला बुखार 90% केसेस में घातक नहीं होता है। ठीक है मैम। अगला सवाल एक दर्शक का है और उनका कहने का ये मतलब है कि आजकल मैम एक चलन सा चल गया है, जब जो है बेबी बॉर्न करता है, बेबी बॉर्न के बाद बच्चों को अक्सर जो है पीलिया की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे जी में मैम ये पीलिया की शिकायत कब होती है और अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी जी, ये फीवर वाली चीज से थोड़ा अलग है लेकिन जी। फिर भी मैं कवर करती हूँ। जो पीलिया होता है बच्चों में वो 2 तरीके का होता है। 2 तरीके का मतलब, एक तो जन्मजात पीलिया होता है और एक जो कुछ घंटे के बाद अपीयर होता है। जी। तो 24 घंटे से पहले जो पीलिया, अगर कभी किसी को जन्मजात पीलिया है तो वो घातक होता है। मतलब उसकी वजह या तो कोई जन्म से कोई दिक्कत है उसको, इस वजह से हो रहा है, या फिर उसको कोई शरीर में अंदरूनी परेशानी है जिसकी वजह से उसको पीलिया हो रहा है। और अगर 24 घंटे के बाद उसको पीलिया और बन रहा है बच्चे को, तो वो फीडिंग या फिर हम जब धूप हल्की सी होती है वो भी दिखाएंगे, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। इससे बचने के लिए तरीका यही होता है कि बच्चे की फीडिंग बहुत ही प्रॉपर, हर 2 घंटे पे फीडिंग कराए माँ, और बिल्कुल साफ सफाई से रखे। मतलब हाइजीन इतनी होनी चाहिए कि माँ के, अगर माँ के पास है बच्चे तो माँ ही टच करे। और तीसरी चीज होती है, जितना हो पाए बच्चे को उतना क्या कहते हैं रेस्ट करने दें, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर, और हाँ, अगर किसी को पीलिया हुआ है तो तीसरे दिन दोबारा रीचेक कराए। वो अगर पीलिया बढ़ रहा है तभी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, पहले दिन कोई भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट नहीं बोलता है। एक रेंज होती है, हम रेंज के ऊपर डिसाइड करते हैं सर। ठीक है मैम। मैम अगला सवाल और काफ़ी अहम ये सवाल है और सवाल ये है कि छोटे बच्चों को अक्सर जब फीवर आता है तो वो फीड करना छोड़ देते हैं। ऐसे में जो जी है माएँ जो होती हैं वो घबराने लगती हैं और ये सोचने लगती हैं आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में उस घबराने से, यानी कि जो उनके बीच दहशत होती है, उससे बचने के लिए उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कुछ उनके लिए करना चाहिए? हाँ, बच्चे के लिए देखिए वही है कि बुखार आता है तो शरीर थोड़ा सुस्त तो होता है। जी। और जब सुस्त होता है तो बच्चा अपनी डेली एक्टिविटीज भी कम करेगा, भूख भी छोड़ेगा, खाना खाना भी छोड़ेगा, दूध पीना भी छोड़ेगा। तो पहली चीज होती है बुखार को कम करना। या तो आप फीड कर करा के बुखार को कम करो,
क्योंकि हाइड्रेशन हमें मेंटेन करनी है, या फिर आप दवाई देके, दोनों काम हमारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जी। बुखार की दवाई दीजिए, बुखार की दवाई के लिए जरूरी नहीं है आप इंतजार करो कि ये कुछ खा ले उसके बाद ही दूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जी उसको मैम। आप तुरंत पहले आप वो बुखार की दवाई दे भी सकते हैं, तुरंत ही दे सकते हैं। और जब बुखार, और थोड़ा स्पंजिंग कीजिए, बच्चे को थोड़ा रिलैक्स जब होगा, बुखार उतरने लगेगा तो अपने आप ही खाएगा। इसमें डरे ना, एकदम पैनिक वाली कंडीशन जो माँ बना देती है कि वो 103 बुखार आ गया, वो पैनिक करने से कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा सूझबूझ से काम लेना होता है, रिलैक्स होकर कपड़े एक्स्ट्रा हटाओ, पानी पिलाओ उसको थोड़ा सा, और दवा दो टाइम से, तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है बच्चा। ठीक है मैम। मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब बच्चे को फीवर आता है तो इस तरह की, चूंकि आप पीडिया स्पेशलिस्ट हैं, आपके पास भी इस तरह के पेशेंट आए होंगे कि बच्चे को जो है वो टॉयलेट नहीं होता है और ऐसे में बच्चे का पेट बढ़ने लगता है और कहीं ना जी कहीं जी उसे जी। ऐसे में फीवर की भी शिकायत होती है, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय? अगेन अगेन मेरा रिप्लाई सेम होगा सर, हाइड्रेशन इज द मेन कॉज। डिहाइड्रेटेड जब तक बच्चा रहेगा, जैसे पानी, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है शरीर में पानी का कमी होना। जी। जब शरीर में पानी की कमी होगी तो बुखार होगा, तो पेशाब नहीं होगी। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, अगर हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो यूरिन भी अच्छे से पास करेगा बच्चा, पेट भी नहीं फूलेगा, बुखार भी पहले से कम हो जाएगा। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया हर रोज की तरह हमारे साथ चर्चा में थैंक जुड़ने यू। के लिए। तो डॉक्टर मेघा थैंक यू सो वार्ष्णेय हमारे साथ थी, एमबीबीएस एमडी, बाल रोग विशेषज्ञ, जो विस्तार से आज बुखार को लेकर जानकारी साझा कर रही थी। तमाम दर्शकों के सवाल थे कि छोटे बच्चे को अगर फीवर आता है तो ऐसे में क्या कुछ उन्हें उपाय करना चाहिए, घबराने की कितनी जरूरत है, घबराने की नहीं जरूरत है, जो नजदीकी अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, उनकी सलाह, उनका परामर्श हमें कब लेना चाहिए, उसी को लेकर वो विस्तार से जानकारी दे रही थी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।